कि ये कितनी लार्ज हो जाती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेगा ओम्स हो जाता है। अब मेगा ओम्स हम तो बहुत ज्यादा हो गई मेगा ओम्स कशिश, ये मेगा ओम्स ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम जो सुटेबल वर्ड इसके लिए यूज करते हैं वो वर्ड है कि वो इन्फिनिटली लार्ज हो जाती है, जो पोटेंशियल बैरियर की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और नाउ क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल होगी तो उसे पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगी, उसे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और आगे की तरफ जो रेस्पेक्टिव चार्ज के जिसे वो क्रॉस नहीं करते हैं। सिर्फ इस जब ये रिवर्स ब्यासिंग करता है तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये रिवर्स करंट कहां से आता है मैं बता रहा हूं, ये कहानियां हैं, ये आप दिल से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगी। ये जो रिवर्स करंट है बेसिकली जो थर्मल एजिटेशन होती है, जो हमारा रूम टेम्परेचर है या हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, वो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो मिनार्टी चार्ज कैरियर्स हैं उसकी मूवमेंट से कुछ ना कुछ करंट रिवर्सिंग में पैदा होता है, जिसे हमें रिवर्स करंट बोलते हैं। सही है ना? तो ये रिवर्स करंट थोड़ा सा पैदा होता है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई करंट पास नहीं होगा, ये वापस होता है सर, पॉजिटिव टू पॉजिटिव करंट पास एंड इन्फिनिटली लार्ज रेजिस्टेंस इन द मेगा। ये हाँ एग्जैक्टली, पॉजिटिव टू पॉजिटिव को मिलाओगे करंट पास होगा, लेकिन जो है ना इन्फिनिटली लार्ज करंट इन द मेगा, जो अगर लार्ज हो गई है तो वो मेगा ओम्स में। अब देखो इसमें होता क्या है, यहां से एक एसी इनपुट है, आप देखें गौर करें यार, पेज मुझे रखी हुआ पेज पेज मुझे रखी रखिए। चलो मैं अपनी तरफ से करवाता हूं, छोड़ दो अपनी तरफ से कर। अब मैं आपको बता रहा था यहां से आप क्रॉस करवा रहे हैं, सही है। अब ये देखो, ये मैंने आप एक साइकिल है जो मैंने आपके सामने ये रखी है, साइकिल आप जस्ट प्ले, यू नो ये पॉजिटिव है और ये मैं आपको ये अल्टरनेट एसी इनपुट है, हम इसको क्या कहते हैं, ये एसी इनपुट है। अब एसी तो हमें पता है कि ये अल्टरनेटिंग होता है, हाफ साइकिल इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होती है, सही है। अब ये इसके जो है ना वो इसके टर्मिनल्स है, इसके एसी इनपुट के टर्मिनल्स है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जिसको आप ये कहते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे आपने एक डायोड लगा दिया है। ओके, जो डायोड को आपने एक लोड रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो आपने इसके साथ कनेक्ट किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लोड रेजिस्टेंस पे ही हम आउटपुट डीसी देखते हैं, ये एलआर लोड रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। आप देखें लोड रेजिस्टेंस, दिस सेमीकंडक्टर डायोड एंड दिस इवन द ये जो ट्रांसफार्मर है, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, ये एक सीरीज सर्किट है। क्या कह रहा हूं, ये एक सिंपली ये आपका एक सीरीज सर्किट है, मैंने यहां डायोड को मिला दिया है। अब ये जो साइड इसकी होती है, सपोज ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये इसकी ये नेगेटिव साइड है, या एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है। अब जब पॉजिटिव ये साइकिल यहाँ पे रीच करेगी, इस फ्लैट को रीच करेगी, इस एनोड को रीच करेगी, तो ये पॉजिटिव की वजह से ये फॉरवर्डिंग होगा और इजीली करंट यहाँ से पास हो जाएगा, और ये जो करंट होगा वो डीसी वो यहाँ से आउटपुट होगा। और बाकी जब ये नेगेटिव साइकिल ये डायोड पे पहुंचती है तो उससे क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल सरप्रेस्ड है, ये जो सर्किट है फिर ये रिवर्स ब्यासिंग करता है, और इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटली लार्ज हो जाती है, जिस वजह से ये नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो पीछे ये रिवर्सिंग करती है, ये रिवर्स ब्यास एक सर्किट बन जाता है। तो इसमें ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, क्या होती है। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक एमसीक्यूज आता है जो सबसे ज्यादा हमें कोशिश किया कि ये सिंगल डायोड एक्ट्स एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। एक डायोड जो है वो मैं लिख रहा हूं पॉइंट कि ये बहुत अहम है कि सिंगल डायोड एक्ट्स एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, ये जो सिंगल डायोड है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करता है, सही है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन डायोड
या पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड भी कहते हैं, डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज with load resistor and ट्रांसफार्मर। हम इस सर्किट में ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके दो फायदे होते हैं। पर्पस ऐसी पॉइंटें बताऊंगा कि कोई रहेगी नहीं। आई होप द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर, इस सर्किट में जो ट्रांसफार्मर गए उसके दो काम होते हैं। ट्रांसफार्मर इज टू steps up and steps down voltage, steps up and steps down voltage, steps down voltage, and also to isolate the rectifier circuit। इसका जो बड़ा काम ये है, also to isolate सर्किट फ्रॉम, सर्किट से इसको आइसोलेट करता है किसे, फ्रॉम एसी इनपुट, क्योंकि एसी तो ये आइसोलेट करता है एसी इनपुट को रेक्टिफायर सर्किट से, रेक्टिफायर सर्किट को ये आइसोलेट करता है एंड स्टेप डाउन वोल्टेज आल्सो आइसोलेट रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर सर्किट है उसको ये आइसोलेट करता है फ्रॉम द एसी इनपुट एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, जो फ्रॉम इलेक्ट्रिक। देखो अब चार्जर को मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक शॉक। आप चार्जर की पिन को हाथ लगाते हैं, सही है, क्यों कि पहले डायोड वहां इस्तेमाल हुआ है, उसने एसी को डीसी में एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। The rectifier conducts the current only during the first half cycle। क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। The rectifier circuit only produce the current only in the first positive half cycle। इसको सेव करें। तो अब जो मैं आपको बता रहा था, that's important to tell you what। तो ये जब मैंने आपको बताया ना कि जब आप सर्किट को इस तरह से करते हैं, ये था, मैं एक सेकंड में बनाऊं। ये आपका यहाँ पे लोड था, ये लोड रेजिस्टर है, ये लोड रेजिस्टर है, ये आउटपुट है। यहाँ पे आपने ये इस तरह से मिला दिया है और ये आपका एक ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ये आपने इनपुट इसको दिया है और इनपुट में एसी दिया है, लेकिन जो आउटपुट है वो क्या है, डीसी है। ये डीसी आउटपुट कहलाता है डायरेक्ट। यानी ये रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप यूनि डायरेक्शनल करंट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी करंट ओनली कन्वर्टेड इनटू यूनि डायरेक्शन प्रोसेस in which AC is converted into unidirection, unidirection। ये भी आता है पॉइंट इज रेक्टिफिकेशन, ये भी रेक्टिफिकेशन है, इसमें आप एसी को डीसी की यूनिडायरेक्शन में कर, यानी जो डायरेक्ट करंट है डीसी इज यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट। अब देखो मैं जो आपको बता रहा हूं कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैंने आपको बताया था ना कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट है। जब पॉजिटिव इसको रीच करती है तो ये फॉरवर्ड ब्यास हो जाता है और करंट इजीली पास होता है। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होती है तो ये रिवर्स करता है और आगे करंट पास नहीं होता। तो फिर आगे होता क्या है जब ये नहीं होता, ये देखो पहले मैंने एक हाफ साइकिल बनाई क्योंकि पॉजिटिव आया तो करंट गुजरा, यहां से गुजरा, और लेकिन दूसरी की नहीं बनाई, फिर तीसरी की बनाई जब पॉजिटिव हाफ साइकिल।
यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इसको हम हाफ साइन वेव कहते हैं या ये हाफ वेव कहते हैं। ये हाफ वेव या हाफ साइन वेव है। तो लेकिन नीचे ये जो है, जो नेगेटिव वाली साइकिल है, ये सरप्रेस हो जाती है। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल reaches at p टाइप मटेरियल। जब ये p टाइप पे पहुंचती है, then D1 डायोड conducts current, diode conducts current in forward direction, in forward direction, forward direction। एक इसमें बहुत अहम है, जो मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, ये सिर्फ जो है ना इसकी हाफ साइकिल इस्तेमाल होती है, लेकिन हमने आपको बताया था जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, सुगंध, पहले बात सुनो ना, जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन फुल वेव, उनमें दोनों जो है ना वो साइकिल से यूटिलाइज होती हैं। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो भी एमसीक्यूज आएंगे वो हम लिखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन only half cycle is used, half cycle is used, ये याद करना। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, उसमें साइकिल इज यूज्ड, एंड इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन बोथ साइकिल्स आर यूज्ड। ये समझाऊंगा, बोथ साइकिल्स आर यूज्ड, साइकिल्स आर यूज्ड। तो ये जो पॉइंट्स होती हैं एमसीक्यूज की, इसको गौर करके देखा करो। दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर्स, दिस पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, कैन बी गिवन एज एमसीक्यूज। सारे एमसीक्यूज होते हैं, ये सारे एमसीक्यूज होते हैं। ये आप हम क्या क्या करें। अब जो मैं आपको बता रहा था इसमें, ये जो है ना, ये हाफ वेव में इस तरह से हाफ साइकिल सरप्रेस होती है। विन फिल्टर का क्या होता है संध्या, उसके लिए इंतजार करो ना, फिल्टर का कुछ नहीं होता, वो मैं बता रहा हूं, आप जल्दी ना करें। जल्दी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़े से सब्र करें, मैं आपको पूरी लॉजिक के साथ समझाऊंगा। तो हियर वी गो फॉरवर्ड। तो जो मैं आपको बता रहा था, तो हियर प्लीज सी इट है। तो जब मैंने आपको बताया कि व्हेन हाफ साइकिल, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग negative half cycle, the junction becomes a reversed bias, becomes a reversed biased। एक तो ये रिवर्स बियासिंग हो जाएगी, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज सरप्रेस्ड, वो स्टॉप हो जाती है। सही है। तो इस तरह से नहीं होता। कभी कभी यूं होता है कि जो सर्किट होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, सर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आर इन टाइप, ये भी एक है हाफ नेगेटिव। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो नेगेटिव साइकिल है वो सरप्रेस हो जाती है, और से करंट जो सर्किट है वो रिवर्स बियासिंग करता है, यानी स्विच ऑफ का काम करता है, और कंडक्टर जो है वो ओपन है, अभी ये करंट फ्लो नहीं करेगा, और रिवर्सिंग में करता है। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो आउटपुट डीसी होता है, ये जो आप संध्या पूछ रहे थे ना फिल्टर का, जो आउटपुट डीसी होता है वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो एसी के जो सिग्नल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। सही है ना।
मिक्स हो जाते हैं जो आउटपुट एसी के सिग्नल से, उस मिक्सिंग की वजह से जो आउटपुट डीसी होता है, ये पॉइंट याद करना, वो पल्सेटिंग डीसी होता है। एज द आउटपुट डीसी is pulsating DC, because it is not smooth, because it is not smooth, not smooth, ये एक तो ये स्मूथ नहीं होता, एंड फ्लक्चुएटिंग, थोड़े से झटके मारता है, फ्लक्चुएटिंग। क्यों? due to mixing of AC signals, mixing of AC signals कुछ ना कुछ मिल जाती है in output DC, which makes it pulsating DC, which makes it pulsating DC, जो इसको क्या करता है, pulsating DC बना। स्टूडेंट, आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? समझ रहे हो चीजों को? मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट विद डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन बिल्कुल कांस्टेंट इन पल्सेटिंग, एग्जैक्टली मेक्स पल्सेटिंग डीटी, बट डायरेक्शन इज स्टिल यूनि डायरेक्शन, डायरेक्शन इज स्टिल सेम, फिक्स्ड पोलैरिटी, बट डायरेक्शन इज फिक्स्ड पोलैरिटी, वन डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन, बट डायरेक्शन इज फिक्स्ड पोलैरिटी। वही पॉइंट था। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ बनाना है, सही है ना? तो उसके लिए हम एक सर्किट इस्तेमाल करते हैं, उसको करते हैं फिल्टर सर्किट। क्या कहते हैं, जो पहले बता रही थी, दिया नहीं थी कोई और, वो कहते हैं क्या कि दिस पल्सेटिंग डीसी, ये जो पल्सेटिंग डीसी है, pulsating DC is made smoothened by, इनको स्मूथ किया जाता है, इसको DC is made smoothened by filter circuit। फिल्टर सर्किट के जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये पल्सेटिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय द। फहीम, आपकी बातें मुझे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बातें मुनासिब नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि क्लास को बंद कर दिया, अब देखें 25 मिनट भी नहीं हुए थे। तो दिस पल्सेटिंग डीसी इज मेड स्मूथन बाय द फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर सर्किट होता क्या है, ये फिल्टर सर्किट होता क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर ये जो लोड था, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसको सेव कर दो, मैं आपको लोड बताऊं। ये जैसे ये देखें, ये एक था, एक हमारा ये लोड था, यहां पे था, क्या था, ये एक लोड लगा हुआ। आप इसके साथ अगर आप क्या करें, इंडक्टर और कैपेसिटर मिला दें, ये कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर भी मिला दें, तो ये अब काम क्या करेगा, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये इसके साथ आपने क्या किया, पैरेलल मिला दिया, किसके साथ, लोड रेजिस्टेंस के साथ, यानी इसको हम कहते हैं क्या, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये अकेले सिर्फ कैपेसिटर भी काम कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं, कैन एक्ट्स एज फिल्टर सर्किट, तो ये फिल्टर सर्किट का काम करते हैं। तो दिस फिल्टर सर्किट कैन बी, दिस फिल्टर circuit can be achieved by, आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपेसिटर, आप कैपेसिटर आप 16 माइक्रोफेराड, अगर आप 16 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये एग्जैक्टली ये मिनिमाइज द डिस्चार्जिंग ऑफ पल्सेटिंग, एग्जैक्टली
ऐसा ही है, समझिए। ग्रेट। फिल्टर आल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटेंसेस व्हिच मिनिमाइज डिस्चार्जिंग। तो ये 16 माइक्रोफैराड का अगर कैपेसिटर आप इसी लोड के साथ, रेजिस्टर के साथ अगर आप पैरेलल में लगा देते हैं, तो फिर ये क्या करता है, इट हैपेंस दैट it controls, it overcome the the deficiencies of the pulsating DC। जो DC pulsating की deficiencies है उसको ये easily control करता है। तो और एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी, दैट्स इंपॉर्टेंट टू टेल यू, उसके लिए मुझे 2-3 मिनट चाहिए। वो था क्या, एक होता है, दूसरी होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन तो हम एक टॉपिक भी नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत सैकड़ों टॉपिक है, हमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट्स आपको भेजनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मुझे यहाँ समझाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, ये मैंने आपको बताया है क्या कि ये लोड रेजिस्टर है, ये लोड रेजिस्टर है कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस ऑल। तो अब ये डायोड 1 है, इसमें डायोड 2 है, ओके। और यहाँ पे क्या है, आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ये देखो, इन दोनों के दरमियान ट्रांसफार्मर है, इन दोनों जो डायोड के दरमियान अभी ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दोनों साइकिल इस्तेमाल होती है। फर्स्ट साइकिल अगर रीच करेगी किसको, D1 को, तो जो नेगेटिव साइकिल है D2 को रीच करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये फॉरवर्ड ब्यास होगा और ये क्या होगा, रिवर्स ब्यास। जब नेक्स्ट साइकिल आएगी तो ये जो पॉइंट है, ये देखो, सपोज आपकी ये 0 पॉइंट है, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक 0 पॉइंट है आपकी यहाँ पे, ये आपकी A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये OA ये पॉजिटिव होगा और करंट D1 में पास होगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्यासिंग होगी। लेकिन जो नेगेटिव साइकिल होगी OB पॉइंट नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइकिल की वजह से। और नेगेटिव जब ये P टाइप पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये P टाइप है, ये P टाइप है, ये N टाइप है, ये N टाइप है। तो जब ये P टाइप पे नेगेटिव पहुंचेगा तो ये रिवर्स करेगा। जब D1 कंडक्ट करेगा करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो D2 उसको रिवर्स करेगा। जब D2 फॉरवर्ड करेगा तो D1 रिवर्स करेगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल। अब OA पॉइंट नेगेटिव हो गई। ये अल्टरनेटिवली, ये इस तरह से होगा, ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं। ये पहले ये पॉइंट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से। यानी 2 डायोड्स, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन वो जो MCQ से आ जाए वो मैं बता रहा हूं। 2 वेव रेक्टिफिकेशन, 2 डायोड्स, जो 2 डायोड है, 2 डायोड्स, एक सेज वाट, ये 2 डायोड्स जो क्या बनाते हैं, टेल मी आपने, अल्टरनेटिव वर्क्स एक्स या वर्क्स अल्टरनेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करनी है। अल्टरनेटिव व्हेन डायोड 1 D1 इज फॉरवर्ड, जब ये फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड बियास्ड, देन D2 is a reversed bias, reversed bias। क्या क्या बताऊं आपको, सोने जैसी पॉइंट है, गोल्ड जितनी है। देखो, जब OA पॉइंट के हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, OA becomes positive, but OB is negative। ये तो मैं कहता हूं क्या कि D1 ये लिखवा चुका हूं, D1 फॉरवर्ड होगी और वो D2 नेगेटिव। ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल पोलरिटीज आर रिवर्स्ड, इसकी जो पोलरिटीज है वो रिवर्स हो जाती है। तो D2 काम करता है, देन OB becomes positive, OB becomes positive
एंड ओ ए बिकम्स नेगेटिव। तो फिर जो ओ ए होती है वो क्या हो जाती है, अल्टरनेटिवली काम, यानी D2 फॉरवर्ड होगा और D1 रिवर्स होगा। दिस D2 is forward but D2 is reverse, D1 is रिवर्स। एक काम करेगा एक रिवर्स करेगा, अल्टरनेटिवली ये काम करते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस वो लिखें तो बस करते हैं क्या, द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन has larger magnitude, than half wave rectification. Radius, but कितनी पॉइंट्स हो जाती, मोर एंड मोर। तो ये आपको चीजें अभी ध्यान में नोट करनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल वन डबल फ्लैश डायोड सप्लाइज द करंट एंड ड्यूरिंग द अदर साइकिल द अदर डायोड डज सो, करंट ऑलवेज बीइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें जो होगा, जो करंट होता है, यानी इसमें ये D1 होता है, ओके, और ये इसमें क्या होता है, ये D2 होता है, फिर D1 होता है, फिर ये D2 होता है। हमेशा ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं। उसमें हाफ साइकिल दी, इसमें साइकिल तो है हाफ ये, लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये यूनिडायरेक्शनल है। सर एक मिनट, लाइट साक्षी कौन सी, विच वन, बैक should go on the back, okay, up in full wave rectification, out is more efficient source of the power, exactly. There any doubt is there you have? I have opened. Any question when I ask you, keep in the mind and ask from it. Yeah, I've opened, but you didn't. तो ये मैं बता रहा था कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है, फुल होता है, और इसमें जो पल्सेटिंग डीसी होता है वो भी कम होता है। यानी आपको इसमें सर्किट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसमें बेशक आप इसमें जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है माफ फिल्टर सेक्टर न लगाए, क्योंकि इसमें जो पल्सेटिंग डीसी है वो कम होता है, उसमें फ्लक्चुएशन कम होती है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ज्यादा होती है। तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए आपको फिल्टर सर्किट को लगाना लाजमी है, उसको स्मूदन करने के लिए और पल्सेटिंग करंट से अवॉइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू।